यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 6 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। भारतीय न्याय संहिता 2023 इंच अध्याय 6 के हमारे अवलोकन में आपका स्वागत है। धारा 100 गैर इरादतन हत्या को इस आशय या ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करने के रूप में परिभाषित करती है कि ऐसे कार्यों से मृत्यु होने की संभावना है। इसमें ऐसे परिदृश्य शामिल हैं जहां पहले से मौजूद स्थितियों के कारण किसी की मृत्यु तेज हो जाती है, या जब गर्भ में बच्चे को नुकसान पहुंचता है लेकिन वह जीवित पैदा होता है। धारा 101 स्पष्ट करती है कि कब गैर इरादतन हत्या हत्या के बराबर है। इसमें मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किए गए कार्य, शारीरिक चोट पहुंचाना जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है, या ऐसे खतरनाक कार्य शामिल हैं जिनसे मृत्यु होने की संभावना है। अपवादों में गंभीर उकसावे के तहत किए गए कार्य, आत्मरक्षा, लोक सेवक कर्तव्य या बिना पूर्वचिंतन के अचानक झगड़े शामिल हैं। धारा 102 बताती है कि यदि एक व्यक्ति को मारने के इरादे से किए गए कृत्य के परिणामस्वरूप दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो इसे ऐसे माना जाएगा जैसे कि इच्छित व्यक्ति को मार दिया गया था। धारा 103 में कहा गया है कि हत्या मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय है, खासकर जब भेदभावपूर्ण आधार पर किसी समूह द्वारा की गई हो। यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन से है। धारा 104 में कहा गया है कि पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति जो हत्या करता है उसे मौत या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। धारा 105 में गैर इरादतन हत्या शामिल है, जिसमें शामिल इरादे या ज्ञान के आधार पर आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 106 में उतावलेपन या लापरवाही से की गई मौत के लिए 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों को 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 107 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। कमजोर व्यक्तियों में आत्महत्या के लिए उकसाने पर मौत सहित गंभीर दंड लगाया जाता है। धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर 10 साल तक की कैद की सजा देती है। धारा 109 और 110 में गैर इरादतन हत्या या हत्या जैसे इरादों से किए गए प्रयासों और कृत्यों को संबोधित किया गया है, जिसमें नुकसान की गंभीरता के आधार पर दंड का प्रावधान है। धारा 111 से 113 संगठित अपराध और आतंकवाद को परिभाषित करती है, जिसमें मौत और आजीवन कारावास सहित गंभीर दंड लगाया जाता है। संगठित अपराध में लगातार गैरकानूनी गतिविधियां शामिल होती हैं, जबकि आतंकवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने या आतंक फैलाने के इरादे से किए गए कार्य शामिल होते हैं। धारा 114 चोट को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता के कारण के रूप में परिभाषित करती है। धारा 115 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है। धारा 116 गंभीर चोट को रेखांकित करती है, जिसमें गंभीर चोटें या दीर्घकालिक दर्द या विकलांगता पैदा करने वाली स्थितियां शामिल हैं। धारा 117 और 118 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 119 से 123 तक जबरन वसूली, स्वीकारोक्ति या हानिकारक पदार्थों का उपयोग करने के लिए चोट पहुंचाना शामिल है। गंभीर चोट या नुकसान के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है। धारा 124 में विशेष रूप से एसिड हमलों के माध्यम से स्थायी क्षति या विकृति पैदा करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 125 जीवन को खतरे में डालने वाले उतावले या लापरवाही भरे कृत्यों के लिए 3 महीने तक की कैद की सजा देती है। धारा 126 और 127 गलत संयम और कारावास को परिभाषित करते हैं। कारावास की अवधि और गंभीरता के आधार पर दंड का प्रावधान है। धारा 128 और 129 आपराधिक बल को संबोधित करते हैं। इसे नुकसान या भय पैदा करने के लिए सहमति के बिना बल का उपयोग करने के रूप में परिभाषित करते हैं। धारा 130 हमले को परिभाषित करती है, जिसमें बल की आशंका पैदा करने वाले इशारे भी शामिल हैं। धारा 131 से 136 विभिन्न प्रकार के हमले और आपराधिक बल को संबोधित करती हैं,
जिनमें लोक सेवकों के खिलाफ और चोरी या गलत कारावास के प्रयास शामिल हैं। धारा 137 से 140 अपहरण और अपहरण को कवर करती है, जिसमें भीख मांगने, हत्या या गैरकानूनी कारावास के लिए अपहरण के लिए विशिष्ट दंड शामिल हैं। धारा 141 में अवैध उद्देश्यों के लिए नाबालिगों को आयात करने पर 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 142 से 146 तस्करी, शोषण और जबरन श्रम को संबोधित करती हैं। तस्करी विशेष रूप से बच्चों या बार बार किए जाने वाले अपराधों पर कड़ी सजा दी जाती है। तस्करी किए गए व्यक्तियों का यौन उद्देश्यों के लिए शोषण करना या दासों का आतन सौदा करने पर भी भारी दंड का प्रावधान है। यह अध्याय 6 का हमारा सारांश समाप्त करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 से मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।